तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹3 लाख। वो 3 लाख से कारोबार शुरू कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इसकी एंट्री आपके पास फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट आपके पास डेबिट पे आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट पे 3 लाख के साथ। सेकंड एंट्री में कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवीद। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमें पहले ये देखना है कि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम लोग किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसके लिए क्रेडिट पे चीज़ें परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेबिट पे। और चीज़ें परचेज किससे की जा रही हैं, नवीद अकाउंट से। तो नवीद अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। यहाँ पे नवीद आपके पास क्या बन रहा है, आपका क्रेडिटर्स। इन फ्यूचर इसको आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है। तो इसकी आपके पास अमाउंट कितनी है, 30,000। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी परचेज की। थर्ड एंट्री में कह रहा है गुड्स रिटर्न टू नवीद। आपने चीज़ें यहाँ से नवीद से बाय की, परचेज की, वो एंट्री आपके पास आ गई। कुछ चीज़ें आपकी डिफेक्टिव निकल आती हैं या डैमेज हो जाती हैं, किसी वजह से आप उनको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज जो आपके पास एक्सपेंस जब आपने ख़रीदा था इंक्रीज़ हुआ, जब चीज़ें आप उनको रिटर्न करेंगे तो एक्सपेंस आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड आपके जो क्रेडिटर आप पहले बढ़ रहे थे, अब जब चीज़ें रिटर्न करेंगे आप तो वो क्रेडिटर भी आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो क्रेडिटर डिक्रीज़ होंगे तो वो आपके पास डेबिट पे आ जाएगा नवीद अकाउंट, और परचेज रिटर्न अकाउंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। अब ये आपकी एंट्री अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ रही है 1000। तो 1000 से नवीद को बिज़नेस ने चीज़ें रिटर्न कर दी हैं, तो इसकी एंट्री आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। फोर्थ एंट्री में कह रहा है वी ड्यू कैश फॉर द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी फॉर द ओनर चिल्ड्रंस ₹1000। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट आपके पास क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओनर्स और जो बिज़नेस है ये दो अलग अलग आपके पास पार्टीज़ हैं, या दो अलग अलग से आप कह सकते हैं चीज़ें हैं। अगर ओनर बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो अपने बेनिफिट के लिए, अगर ओनर बिज़नेस से वो कुछ चीज़ें लेके जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, ड्राइंग्स का। तो यहाँ पे ओनर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए चीज़ें लेके जा रहा है, मतलब उसने अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी पे कर रहा है, तो ट्यूशन फ़ी के साथ ऐसा बिज़नेस का कोई भी कंसर्न नहीं है। तो ये जो है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ड्राइंग्स कंसीडर होंगी। ड्राइंग्स तो यहाँ पे उसकी एंट्री आपके पास क्या आ जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे 1000 के साथ, और कैश की शक्ल में वो ड्राइंग्स का रहा है तो कैश अकाउंट आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा, क्योंकि आपका कैश अकाउंट यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी ओनर पर्सनल इस्तेमाल के लिए कारोबार से चाहे वो गुड्स लेके जा रहा है चाहे वो कैश लेके जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ड्राइंग्स का। अब ड्राइंग्स ये किस बेसिस के ऊपर हम लोग इसको कह रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या कह रहा है। उसके बाद लास्ट वन है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। आपके पास
120,000। तो अब यहाँ पे आपका बिल्डिंग परचेज़ की जा रही है, एसेट परचेज़ किया जा रहा है। तो जब भी आप एसेट परचेज़ करते हैं उसके लिए आप अलग से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एसेट आपके पास कौन सा है, बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे, और कैश अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। ये एंट्री आपके पास आ जाएगी 120,000 से। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6। होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगेन उसकी फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश रुपीज़ 250 लाख। तो अगेन उसकी एंट्री भी आपके पास क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 में, कैश अकाउंट आपके पास डेबिट पे आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट पे 250 लाख से। ये आपके पास आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पे कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीब। अगेन यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ट्रेस करना है कि ये आपके पास कैश ट्रांजैक्शन है या फिर क्रेडिट। तो ये आपके पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इट्स मीन्स इसमें आपके पास कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये आपकी हो रही है 40,000 के साथ। तो इसकी हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, सेम टू सेम सेकंड एंट्री की तरह परचेज अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेबिट पे, और मनीब अकाउंट यहाँ पे आप मनीब आपका क्रेडिटर बन रहा है, तो मनीब अकाउंट आपके पास क्रेडिट पे आ जाएगा 40,000 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्ड एंट्री है विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अगेन यहाँ पे वो पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें लेके जा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, ड्राइंग्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि वो कौन सी चीज़ लेके जा रहा है, गुड्स लेके जा रहा है। तो इट्स मीन्स आपकी जो परचेजेस हैं वो रिड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ पे आप अब किस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, परचेज अकाउंट को। प्रीवियस यहाँ पे वो कैश की शक्ल में ड्राइंग्स कर रहा था, तो हम लोगों ने कैश को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे वो गुड्स की शक्ल में लेके जा रहा है, तो हम लोगों ने क्रेडिट किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को। तो इसकी अमाउंट आपके पास है 1500। तो ये 1500 से आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपके पास फोर्थ एंट्री में कह रहा है परचेज्ड मशीनरी परचेज कर रहा है। जस्ट लाइक दिस आपके पास मशीन अकाउंट जो है वो आ जाएगा डेबिट पे, और कैश अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट पे। इसकी अमाउंट आपके पास है 50,000। लास्ट पे कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन आपके पास क्या है, फिक्स एसेट को यूज़ करने की वजह से उसकी जो वैल्यू के अंदर कमी आ रही है, उसको हम लोग सिंपल क्या नाम दे रहे हैं, डेप्रिसिएशन का। तो अब यहाँ पे कह रहा है मशीन की डेप्रिसिएशन है, मशीन को आपने यूज़ किया तो आपका एक्सपेंस एक क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेंस कैश की शक्ल में पे नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपकी एसेट्स की वैल्यू के अंदर कमी आ रही है वो किसी भी तरह हम लोग कैश की शक्ल में पे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपके पास नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन बहरहाल आपका एक्सपेंस है। तो आप यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट पे आ जाएगा, और मशीन अकाउंट जो मशीनरी आपका एसेट था पहले ज़्यादा था अब डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट आपके पास क्रेडिट पे आ जाएगा 2500 के साथ, सॉरी 1000 आपके पास यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन है, तो 1000 के साथ वो आपके पास क्रेडिट पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन यही स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट पे आ जाएगा, और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। इसकी आपके पास अमाउंट है 2 लाख। तो 2 लाख से वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो सिंपल उसकी एंट्री आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर कह रहा है
गुड्स परचेज फ्रॉम आमिर, तो यहाँ पे वो अमार से गुड्स परचेज कर रहा है, तो अगेन यहाँ पे एंट्री आपके पास कौन सी बन जाएगी, परचेज अकाउंट आपके पास आ जाएगा डेबिट पे। और अब आपका क्रेडिटर कौन बन रहा है, अमार, तो यहाँ पे अमार अकाउंट आपके पास आ जाएगा क्रेडिट पे। इसकी अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ रही है 1 लाख, तो ये हम लोगों ने 1 लाख से ये आपकी परचेज रिकॉर्ड कर दी। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय होगी। यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय, इट्स मीन्स आपका जो परचेज अकाउंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो कम हो रहा है, क्योंकि आपकी गुड्स जो हैं यहाँ पे जा रही हैं। तो यहाँ पे आपकी जो गुड्स हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, तो यहाँ पे आप इसके लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर देंगे, लास्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट, या आप कह सकते हैं गुड्स लास्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक्सपेंस आपका एक शक्ल में हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं देख रहे कि आया हमारी चीज़ें इंश्योर्ड थी या इंश्योर्ड नहीं थी, यहाँ पे जस्ट हमें स्टेटमेंट जो है वो गिवन है कि गुड्स आपकी लास्ट हो गई हैं, उसकी आपने एंट्री परफॉर्म करनी है। तो गुड्स आपकी डिस्ट्रॉय हो रही हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट क्रिएट हो जाएगा लास्ट बाय एक्सीडेंट अकाउंट, और साथ में आपकी गुड्स जा रही हैं, परचेज़ आपका, चूँकि गुड्स आपकी कम हो रही हैं तो परचेज़ अकाउंट हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसकी अमाउंट आपके पास है 12,000, तो यहाँ पे 12,000 के साथ हम लोगों ने एंट्री पास कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, अगेन आप चैरिटी की शक्ल में दे रहे हैं, तो चैरिटी आपकी चैरिटी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चैरिटी अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेबिट पे, गुड्स जा रही हैं तो अगेन आपके पास परचेज अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। इसकी अमाउंट आपके पास है 5,000। लास्ट स्टेटमेंट के अंदर आपको कह रहा है कैश गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी की शक्ल में कैश आपका जा रहा है, तो इसके लिए अगेन आपके पास अकाउंट एक क्रिएट करेंगे चैरिटी अकाउंट के नाम से। और अब आपकी कैश रिड्यूस हो रही है तो कैश अकाउंट आप यहाँ पे इसको कर देंगे डेबिट। इसकी अमाउंट आपके पास 1000, तो ये 1000 के साथ हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको क्लियर होगा।